प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान गांव-गांव घूम रहे हैं, बागपत विधानसभा में घूम रहे हैं और चुनावी जो हलचलें हैं किस तरीके की है, लोगों का क्या मत है और लोग क्या सोचते हैं कि अब की बार जो वोट की चोट है वो किसको देंगे। अभी हम बागपत विधानसभा के काठा गाँव में पहुँचे हैं और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। इनसे बात करने की प्रयास करेंगे कि अब की बार माहौल क्या है, किस तरीके से समझ रहे हैं। बाबू जी, क्या माहौल है और क्या स्थिति है बागपत विधानसभा इसकी? स्थिति हमें तो उसकी मायावती की उसकी ज्यादा लग रही है, इसकी भाजपा की ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ। भाजपा की, ऐसा क्यों? वो यह विकास के उस पर है, सुरक्षा के उस पर है, विकास के मुद्दे पे है। क्या समझते हो, क्या स्थिति है आपकी? स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमें काम करने वाले आदमी चाहिए, जिनके 5-5 साल तक दर्शन नहीं होते, हमें वे आदमी नहीं चाहिए। किसकी बात कर रहे हो? योगेश धामा जी की, योगेश विधायक जी की, जिन्होंने हर समय जो है वे लोगों के बीच रहते हैं, काम कराया है। हमें काम करने वाले चाहिए, हमें वे नहीं चाहिए जो 5 साल तक दर्शन ही नहीं होते। अच्छा। और काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो अभी भी करंट में भी काम चल रहा है हमारे गांव काठा में जो है खड़ंजे का, और काम करा हुए हैं वो। ये बेल्ट कौन सी बेल्ट है, क्या बोलते हैं यहाँ? ये जाट लैंड है ना? हाँ, जाट बेल्ट है। तो जाट बेल्ट में जो आपने विधायक जो रहे हैं योगेश धामा, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, उनकी बात कर। क्या स्थिति है यहाँ की? देखो जी, यहाँ पे तो ज़्यादातर जो योगेश धामा जी के साथ ही हैं, क्योंकि वे काम कराते हैं हमारे यहाँ जी। इतनी एक तरफा है जी, ये कहने को तो को कुछ भी कहो, ये तो थोड़े बहुत जो चुट-फुट हुए करते हैं, किसी भी पार्टी में चले जाओ। अच्छा, एक दूसरे की बुराई करते हैं। 5 काम बताइए योगेश धामा के या इस सरकार ने जो करे हैं आपके क्षेत्र में। देखो जी, हमारे यहाँ जो सड़क रुकी हुई थी, ये हमारी 4 लाइन ये बन गई जी, जो दिल्ली सहारनपुर जो है ये रुकी हुई थी जी। हमारे यहाँ पे जो ये 5-4 गाँव लगते हैं, इनका खड़ंजा जो था आज तक किसने नहीं कराया। हमारे यहाँ से अजीत सिंह भी बहुत दिन रह गए, बहुत रह गए, सब करते हैं। किसी ने कोटे के पैसे उल्टे चले गए, पर किसी ने करा, बेचारे उसने किया। यहाँ से सड़क पर चढ़ते हैं बच्चों के लिए, जो स्कूल में रास्ता जा किसी ने नहीं किया, उसने किया जी। यहाँ से दुड़बा के लिए जो रास्ता जाता है, जो यहाँ से बाहर मील पर जाने के लिए किसी ने नहीं कराया, उसने पक्का कराया जी। और जमुना पे जाते हैं। क्या कहोगे, जो मजदूरों की स्थिति है, किसानों की स्थिति है, उसको लेकर? बहुत अच्छा काम किया योगेश भाई ने, और अच्छा ही करते आ रहे और अच्छे ही करेंगे। हाँ, सरकार के बारे में जो ठीक है। तो साफ तौर पर क्या समझते हो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? सर, मेरा नाम गंगा शरण है। मैं धीवर कश्यप जाति से बिलोंग करता हूं। और मैं 2014 में जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 2017 में योगी जी और धामा जी भी इसमें आए हैं। उससे पहले ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। और उसके बाद में मतलब ये शायद 3 योजना में रहे हैं। उस टाइम जिले लेवल की उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया जनता के साथ में, विकास। और 2022 के चुनाव को क्या समझ रहे हो? 2022 में तो क्योंकि पहले 2017 से 21 तक रहे हैं, 22 में जो है उसमें इतना काम किया है योगेश धामा जी ने, अब किया है कि वो सराहनीय है। और इसका जो 2000 मेरी एज 58-57 के करीब है। यानी साफ तौर पर जो योगेश धामा जो विधायक रहे हैं, उन्होंने बागपत विधानसभा में भरपूर काम करा है। भरपूर, बहुत ज्यादा। इतना करा ही नहीं किसी ने, जितना योगेश जी ने हमारे इलाके में काम करा, गांव में, क्षेत्र में, आज तक किसी ने नहीं करा। इससे अच्छा कोई है ही नहीं नेता। अच्छा, जितना अच्छा नेता। ये बताओ, बागपत विधानसभा में देखो या पूरे जनपद बागपत बेल्ट बोलते हैं, जाटों की पूरी बेल्ट है। और जाट समीकरण और मुसलमान समीकरण या फिर दलित समीकरण जो माने जाते हैं, इनसे फैसला होता है। हाँ, इन्हीं के साथ में जी। ये दलित हैं जी, मतलब ये जितने हैं, मुंडन हैं, हरिजन भाई हैं, कश्यप हैं, वाल्मीकि हैं, सब इनके साथ हैं। अच्छा, धामा जी के साथ हैं, इसी की बीजेपी के साथ है। मुस्लिम से भी वोट मिलेगी। योगेश धामा जी ने अपना इतना काम करके दिखाया, हर समाज का आदमी, हर धर्म का आदमी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो योगेश धामा है, उन्होंने जमीनी जो नेतागिरी की है या जमीनी नेता हैं, क्या कहोगे?
स्थिति देख के? उनकी स्थिति अच्छी है और भले आदमी हैं और ज़्यादातर मतलब ये क्षेत्र में संपर्क में रखते हैं हर आदमी को, जिसके साथ में कोई मुसीबत हो जाए तो तुरंत गांव में आते हैं और उसकी मुसीबत का समाधान करते हैं। तो ये तो सब ये जितना भी क्षेत्र। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सपा और रालोद का गठबंधन हुआ है, उनका प्रत्याशी अहमद हमीद है और जो ये आरएलडी बोलते हैं वो ये जाटों की पार्टी है, इसको लेकर क्या कहोगे? इसके हमारे यहाँ इस क्षेत्र में इतने आरएलडी के नहीं है जितने की बीजेपी के हैं। जाट बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं भी खुद जाट हूँ। अच्छा जी, और बढ़िया काम कर रखा है योगी जी ने, ये काम करा है कि भाई ऐसा आज तक किसी भी सीएम ने नहीं किया। अच्छा, इतना अच्छा काम मतलब गवर्नमेंट सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने किया। और जैसे ये गठबंधन हो रहा है, गठबंधन में ये है और ये जो जितने भी जो गुंडे हैं वे सारे, जो बसपा सरकार है उसमें है, सपा सरकार ने तो सारे गुंडों को टिकट दे दिया। अच्छा, तो इसलिए मतलब ये है हम इनको ना दे के अपने बीजेपी के साथ में रहेंगे। अच्छा नेता है। ये बताया जा रहा है कि इस सरकार में कुछ लोग कह रहे हैं कि दंगा हुआ है, ये दंगा हुआ है, सही है या गलत है? कहाँ हुआ दंगा? नहीं बताओ कहाँ हुआ? 5 साल तक कहाँ हुआ दंगा? दंगा तो कहीं नहीं हुआ, कोई दंगा वंगा नहीं हुआ। दंगे उनकी सरकार में होते थे, सपा की सरकार में होते थे दंगे, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ इस पूरे 5 साल में। 5 साल में लगभग अगर आप बीजेपी की बात करें तो कितने विकास कार्य तुम्हारे याद है कि कितने करे होंगे? बताया जा रहा है कि जो 1 साल पूरा किसान आंदोलन चला, क्या उसका फर्क पड़ेगा? हम अपने गांव की भी बात करें ना, हम अपने ही गांव में, हमारे गांव में चारों तरफ के रास्ते जो है ना योगेश जी के बनवाए हुए हैं, अभी तक आज तक किसी ने नहीं बनवाए हैं। और जो खेतों का रास्ता है पक्का, अभी पक्का हो रहा है, काम चल रहा है उस पर, आज तक किसी ने सुध ली, वो भी योगेश जी ने कराया है। यमुना पे जाने वाला रास्ता जहाँ से सब यात्रा भी निकलती है, इतने पानी में जाया करते थे, वो भी उन्हीं का करवाया हुआ है। और एक कच्चा रास्ता था इधर जोड़ की तरफ से जो है, जो पक्की सड़क पे जाके गया, वो भी सीसी का करवाया, योगेश जी का करवाया हुआ है। और गांव के दोनों तरफ हाईवे निकल गए, और हमें क्या चाहिए? एक हाईवे आगे है गांव के, एक पीछे है, और इससे ज़्यादा विकास क्या लेंगे हम? इससे ज़्यादा विकास, और 5 साल शांति से रह रहे हैं। अभी कुछ ईयर पहले एक हादसा हो गया था, नाव डूब गई थी जिसमें एससीबी थे, धीमर थे, मोमडन थे, और ये 8 घंटे नहीं लगे थे। योगी जी के और पीएम के माध्यम से 50-60 लाख रुपया गांव में जो गरीब तबका था, डूबे थे और मरे थे इंसान, उनको उनकी सहायता के लिए रात को शाम को 8 बजे डीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से वो उनके घर पहुंचाए गए, दिल्ली के। वो ये योगदान जो है, क्या कहोगे? ये सही सरकार चल रही है उसकी, बढ़िया रास्ते ये भी बनवा दिया और ये भी बनवा दिया उन्होंने। आपके गांव की क्या स्थिति लग रही है? स्थिति तो यह है जी, हमारे गांव में पहले लोक दल से ही कोका हमीद जी कई योजना रह गए। अच्छा, आज तक हमारे गांव में कोई ईंट उसके नाम की नहीं लग रही। अच्छा, कोई भी। उससे पहले ये बोलते हैं आपको यादव जी जो है सो उसके नाम के भी नहीं। जब से योगेश जी आए हैं, पहले जिला पंचायत लड़े, फिर विधायक हुए, उससे अच्छा नेता हमारे क्षेत्र को ना तो मिला, ना कभी मिलेगा, है ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। क्या कहोगे? हम भी कहेंगे जी योगी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई। मैं बिल्कुल बाहर सोता हूँ, कोई गुंडा नहीं, पहले भैंस सार की खोल के ले जाते, इतने बदमाश यहाँ थे, हमसे ज्यादा लड़कियां जाते थे। बागपत चौराहे पे इतना गंद बिठा रखा था इन्होंने, बागपत चौराहा खाली, आज आराम से जाते आते हैं लेडीज भी। क्या था वहाँ गंद में? अगर आपने गंद में वहाँ मुर्गे कटते थे चौराहे पे, सड़क पे जहाँ हमारा स्टैंड था, इतनी बुरी हालत थी। तानाशाही थी वहाँ, तानाशाही थी अमीद की, उसकी कोकब की तानाशाही थी वहाँ, कोकब अमीद की तानाशाही थी। तो जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बात रखी है कि पहले भी नेता रहे हैं और जमीनी नेता, लेकिन उन्होंने कभी इस गांव में देखा नहीं और इस गांव में एक ईंट तक नहीं लगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर, ये काठा गांव है, काठा गांव के जिम्मेदार लोग हैं और ग्रामीण हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि योगेश धामा ने जमीनी काम किया है और गाँव के एक आगे हाईवे, एक पीछे हाईवे और तमाम जितनी सड़कें हैं गाँव में हर तरीके की सुविधाएँ यहाँ दी गई हैं। यानी साफ तौर पर जो विधायक 5 साल योगेश धामा रहे हैं उनसे संतुष्ट और योगी सरकार की भी सराहना इन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लोगों में संतुष्टि नजर आ रही है और सरकार के साथ यानी विकास की बात विकास पुरुष के हिसाब से कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए और अगले गांव, किसी और गांव की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको जनता का रुझान।